नमस्कार। आज की कहानी धुलंडी क्यों और कैसे मनाई जाती है। प्राचीन समय में होली केवल फूलों से या फूलों से बने रंगों से खेली जाती थी। इसे धूलिवंदन, धुरखेल, धुलेंडी व धुरडी भी कहा जाता है। इस दिन एक दूसरे को रंग लगाया जाता है और ढोल इत्यादि बजाकर नाच गाना किया जाता है। ये मौज मस्ती दोपहर तक चलती है और फिर नहाकर शाम तक नए वस्त्र नए कपड़े धारण करके एक दूसरे के घर जाकर सभी प्रकार के पुराने गिले शिकवे भुलाकर, मिठाई खिलाकर, गले लगाकर भी इसे मनाया जाता है। इसे फाल्गुनी भी कहा जाता है क्योंकि ये फागुन मास में मनाया जाता है। पहली बार बसंत पंचमी के दिन गुलाल उड़ाया जाता है और इसी दिन से इसका आगमन हो जाता है। बाग बगीचों में फूल छाने लगते हैं, खेतों में सरसों आने लगती है तथा पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी हर्ष और उल्लास से खिल उठते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ढोल नगाड़ों पे नाच उठते हैं। क्यों मनाते हैं धुलेंडी? कहते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धूलिवंदन किया था। इसकी याद में धुलंडी मनाई जाती है। धूलवंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। ये भी कहते हैं कि इस दिन से ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने रंग उत्सव मनाने की परंपरा का प्रारंभ किया था। तभी से इसका नाम फगवाह हो गया क्योंकि ये फागुन माह में आती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग को जोड़ा था। धुलेंडी को धुरडी, धुरखेल, धूलिवंदन और चेतबदी आदि नामों से जाना जाता है। होली के अगले दिन धुलेंडी को पानी में रंग मिलाकर होली खेली जाती है, तो रंग पंचमी को सूखा रंग डालने की परंपरा रही है। कई जगह इसका उल्टा भी होता है। पुराने समय में धुलेंडी के दिन टेसू के फूलों का रंग और रंग पंचमी को गुलाल डाला जाता था। सूखा रंग उसके लोगों पर डाला जाता है। सूखा रंग उस घर के लोगों पर डाला जाता है जहां किसी की मौत हो चुकी होती है। कैसे मनाते हैं धुलेंडी? होली के अगले दिन धुलेंडी के दिन सुबह के समय लोग एक दूसरे पर रंग धूल लगाते हैं। पुराने समय में इसे धूल स्नान कहते थे। चिकनी मिट्टी की गारा या मुल्तानी मिट्टी को शरीर पर लगाया जाता था।
शाम को लोग अबीर और गुलाल आदि रंग एक दूसरे पर डालते हैं। पुराने समय में धुलेंडी के दिन टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर लगाया जाता था। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भुलाकर सब कुछ भूल कर गले मिलते हैं और फिर से मित्र बन जाते हैं। गले मिलकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग रंग के बाद लोग भजिए या गुजिया बनाकर ठंडाई का मजा लेते हैं। गुजिया होली का एक प्रमुख पकवान है जो कि मावा से यानी खोआ से और मैदा से बनाया जाता है और बाकी मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने व खिलाने का भी प्रचलन है। आज के समय में होली के मायने बदल गए हैं। अपनी परंपराओं को भूल करके राग द्वेष, ईर्ष्या, जुवेलेसी और इसी से भरपूर होकर गिले शिकवे मिटाने की बजाय झगड़ा फसाद देखने का अवसर मिलता है। कहीं न कहीं जो भगवान श्री कृष्ण ने शुभ संदेश होली का दिया, समय पर महापुरुषों ने आकर समय समय पर विद्वानों ने अपनी विद्वता का परिचय दिया। सबसे अहम यही है कि कुछ खास परिवर्तन हमारे अंदर हमें करना चाहिए। कहीं कोई गिला शिकवा है उसको दूर करना चाहिए। एक नई शुरुआत जीवन में करना चाहिए। घर में बने हुए पकवानों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक अपने अंदर भाव बना रहता है पर्व के प्रति, शुद्ध विचार बने रहते हैं और एक सादगी को अपनाते हुए साधारण प्रकार से इस पर्व को मनाना चाहिए, न कि केवल गहरे और घिनौने और नुकसानदायक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी की भावना को आहत न करके हर किसी को खुशी का पैगाम देने का ये
शुभ पर्व है होली। इसी को मर्यादा के अंदर रहकर मर्यादा पूर्वक मना करके अपने आप को सिद्ध करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन आदर्शों पर चलती रहे। नमस्कार।